नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने कम्युनिस्टों द्वारा, इन वामपंथियों द्वारा, सेक्युलरवादियों द्वारा हमारे देश का जो गौरवशाली इतिहास है इसको किस प्रकार से विकृत करने का प्रयास किया, ये हमने समझ कर लिया। इनकी विचारधारा कैसी है, हिंदू द्वेष के कारण हमारी संस्कृति को किस प्रकार से इन्होंने छुपा कर रखा है। जो सत्य इतिहास है, उन सत्य इतिहास के बारे में किसी को पता ना चले, इसलिए इन्होंने बहुत सारी इतिहास की पुस्तकों में भी बदलाव किए हैं। तो ये किस प्रकार से ये हुआ है, पाठ्य पुस्तकों में भी बदलाव कैसे किया है इन लोगों ने, ये षड्यंत्र क्या है, ये इन कम्युनिस्टों का, इन वामपंथियों का, इन सेकुलरवादियों का आज सच्चाई आज हम यहाँ पर इस धर्म संवाद में समझ कर लेने वाले हैं, क्योंकि इनका पर्दाफाश करना अभी बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक ये खुलकर सबके सामने नहीं आता है तब तक ये कहीं ना कहीं तो हमारी जो युवा है, हमारे जो लोग हैं, जो हमारा समाज है, वो कहीं ना कहीं तो इसमें अज्ञान में ही रहेगा। तो इस अज्ञान से बाहर निकलने के लिए ही आज यहाँ पर इस धर्म संवाद का आयोजन किया गया है। हमारे साथ हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित है। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने हमें इतिहास के बारे में बताया कि इतिहास विकृतीकरण किस प्रकार से इन वामपंथियों ने किया, कम्युनिस्टों ने किया है। तो मुझे ऐसे पूछना था कि हमारे इतिहास के और हमारे पाठ्य पुस्तकों में भी इन कम्युनिस्टों ने, सेक्युलरवादियों ने बदलाव किए हैं, तो वो बदलाव किस प्रकार से किए हैं? क्योंकि आज ये किसी को दिखाई नहीं देता है, हम पढ़ तो रहे हैं परंतु हमारे जो सच्चा इतिहास है वो छुपाया गया है, ये हमें ध्यान में आया। तो इन्होंने ये बदलाव का षड्यंत्र कैसे किया है और हमारे पुस्तकों में बदलाव कैसे किया है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। कार्तिक जी, हमारा भारत ये मूलतः लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। और ये जो आपने शब्द उपयोग किए ना, कम्युनिस्ट और सेकुलरवादी हो, तो ये कम्युनिस्ट वामपंथी हो या सेकुलरवादी हो, तो भारत के संविधान के निर्माण के समय जब संविधान सभा में चर्चाएं चल रही थी, तो 2-3 बार ये सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द भारत के संविधान में डालना चाहिए, ऐसे आग्रह हुआ था। उस पर डिबेट हुई और डॉक्टर BR अम्बेडकर हो या पंडित नेहरू हो, इन सभी लोगों ने उस समय यह शब्द भारत के संविधान में योग्य नहीं है, उनको नहीं डालना चाहिए, ऐसे स्पष्ट भूमिका लिया था। और 1950 के संविधान में ये शब्द भारत में नहीं थे, संविधान में नहीं थे। और इसके संदर्भ में यह भी बताया था कि अगर ये शब्द अगर डालना है तो जनता के भाव, मतलब जनमत संग्रह कर कर जनता की इच्छा हो तो ही डाल सकते हैं हम, ये 8-10 लोग बैठकर इन शब्दों का समावेश नहीं कर सकते, ऐसी भी एक भूमिका उस समय चर्चा में आई थी। तो ये लोकतांत्रिक देश में यह कम्युनिज्म और सेकुलरिज्म एक वायरस के जैसा वो देश को नष्ट कर रहा है। और ये कम्युनिस्ट या वामपंथी जो है या ये सेकुलरपंथी जो है, ये किस तरह से भारतीय सभी आयामों में, चाहे शिक्षा हो, इतिहास हो, पारंपरिक संस्कृति, ज्ञान परंपरा हो, विज्ञान परंपरा हो, धर्म परंपरा हो या रूढ़ि परंपराएं हो, उस सब पर ये कैसे आघात कर रहे हैं, यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। और मूलतः 1976 में आपातकाल में बिना संसद में पारित किए हुए, बिना बहुमत के आधार पर एक अध्यादेश के नाम पर इन्होंने ये जो सेकुलर शब्द इस संविधान में डाला है, तो संविधान सभा में जो डिबेट हुई थी उस डिबेट के आशय के एकदम विरोधी है। क्योंकि उस समय उन्होंने कहा था कि अगर ये डालना है तो जनता को विश्वास में लेके जनमत संग्रह करके इन शब्दों को आप डाल सकते हैं, ऐसा कहा था। मगर आपातकाल में जब जनता के अधिकार वंचित किए गए थे, मीडिया पर निर्बंध थे, अपोजिट पार्टी जेल में थी, संसद भंग थी, और ऐसे समय में एक अध्यादेश के तहत यह एक जो सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द डालने का 42वें संशोधन करके संविधान में डाला गया है। तो मूलतः संविधान निर्मित की प्रक्रिया में जो डिबेट होकर उस समय संविधान निर्माताओं ने जो अपना मत व्यक्त रखा था, उस मत के विरोध में यह शब्द संविधान में समावेश किया है, यह समझ के लेने की आवश्यकता। और ये
42वां संविधान संशोधन ये भारत के मूल भावनाओं को कैसे वायरस के जैसा एक इन्फेक्ट करके उसको नष्ट कर रहा है, यह समझ कर लेने की सबसे पहले आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। और इन कम्युनिस्ट वामपंथी या ये सेकुलर पंथी लोगों ने हमारे पाठ्य पुस्तकों में किस प्रकार से बदलाव किए, वह अभी हम समझ लेंगे। भारत के तात्कालिक जब शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह थे, उस समय उन्होंने सांस्कृतिक तथा राष्ट्रबोधक जो तत्व हमारे पाठ्य पुस्तकों में कुछ बचे थे, उसको पूर्णतः हटाने का एक पूरा जोरपोर उन्होंने प्रयास किया था। क्योंकि प्रारंभ में एकदम पाठ्य पुस्तकों में बदलाव करना ये सोवियतपंथी नेहरू या उनके इतिहासकार या उनके पाठ्य पुस्तक क्रमों के नीति निर्धारण करने वाले जो वामपंथी कम्युनिस्ट लोग थे, उनको संभव नहीं हुआ था। तो स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ में विद्यालयों में देश के संबंधी प्रार्थना, योगासन या योग करना, व्यायाम करना, विशेष करके जो सूर्य नमस्कार करना या वंदे मातरम का जो राष्ट्रीय गीत गाना, यह प्रक्रिया प्रारंभ में चल रही थी। परंतु 76 के पहले भी उनके दिमाग में एक झूठी धर्मनिरपेक्षता और एक साम्यवाद यानी कम्युनिज्म दिमाग में पनप ही रहा था। तो बाद में झूठी धर्मनिरपेक्षता के आड़ में अर्जुन सिंह के कार्यकाल में यह सभी सरकारी स्तर पर हटाने का एक बड़ा षड्यंत्र उस समय कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। और इतना ही नहीं, तो 2009 की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में जो तात्कालिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, जो आज भी वर्तमान मुख्यमंत्री राजस्थान के हैं, उन्होंने वहाँ के शिक्षा बोर्ड के माध्यम से भारतीय इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में से भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जो हमारे राष्ट्र पुरुष थे, वीर पुरुष थे, जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय हो, डॉक्टर हेडगेवार जी हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो, तथा वीर सावरकर, ऐसे जो राष्ट्र भक्त थे, उनके संबंधित सामग्री जो थी वो पाठ्य पुस्तकों से उन्होंने पूर्णतः हटा दिया। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता वीवा शिरवाडकर की जो कविता है सर्वात्मका सर्वेश्वरा, और यह तो केवल इसलिए पुस्तकों से हटाई गई है क्योंकि उनमें छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अफजल खान को मारने का वर्णन किया था। यानी ये सेकुलरपंथी कांग्रेस सरकार हो या सेकुलरपंथी वामपंथी कांग्रेस शासनों का कार्यकाल हो, उनको कैसे राष्ट्र पुरुषों से एक चीड़ थी, उनके संदर्भ में उनके मन में कैसे द्वेष था, और वो कैसे पूर्वग्रह दूषित मनोवृत्ति के थे। एक राज्यकर्ता तो निष्पाप और वो निरपेक्ष भूमिका क्या चाहिए, मगर इनके मन में किस तरह से हिंदू धर्म के रक्षक हो, भारतीय स्वतंत्रता के जो वीर राष्ट्र पुरुष हो, उनके बारे में कैसे इनके मन में एक जहर फैला हुआ था, वो इसमें से हमें दिखता है। इससे और इसका कारण और तर्क देते उन्होंने क्या कहा था कि इससे मुसलमानों की भावनाएं आहत होती है, ऐसे ये कांग्रेस सरकार का उसके पीछे का समर्थन था। वैसे हमने कल के एक एपिसोड में देखा था कि जब कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जब इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता बचाने के लिए प्रोफेसर नूरुल हसन के हाथ में उन्होंने शिक्षा मंत्रालय सौंप दिया था, तो उस समय से तो एक षड्यंत्र पूर्वक ये इतिहास का विकृतीकरण, इतिहास का कम्युनिस्टकरण, इतिहास का वामपंथीकरण का प्रक्रिया शुरू हुआ था और उसमें राष्ट्रवाद को वहाँ से हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उस समय उन्होंने एक धोरण उन्होंने बताया था कि हम ऐसा इतिहास और ऐसा पाठ्यक्रम हटाने वाले हैं जिससे राष्ट्रीय अखंडता में बाधा आएगी और किसी की धार्मिक भावना आहत होगी। परंतु यह प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय अखंडता में बाधा करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो आक्रांता बाहर से, अरब देशों से, अफगानिस्तान से भारत में आए थे, जिन्होंने भारत पर एक इस्लामी शासन, जिहादी शासन करके आकर उन्होंने यहाँ पर राज किया था, और उन्होंने जो रक्त रंजित इतिहास किया था, एक जिहादी और गाजी बनने का जो उनका एक इतिहास था, काफिरों को मारने का एक इतिहास था, स्त्रियों के आबरू लूटकर स्त्रियों को गुलाम, सेक्स स्लेव्स बनाकर लेके जाने का उनका इतिहास है। तो इन सब के इतिहास को राष्ट्रीय अखंडता से कोई संबंध नहीं था, परंतु
इन्होंने जब शिक्षा का इस्लामीकरण मान्य किया, शिक्षा का ख्रिस्तीकरण मान्य किया और शिक्षा के भगवाकरण को विरोध के माध्यम से उन्होंने हिंदू धर्म को विरोध और भारत विरोधी स्पष्ट भूमिका स्वीकार कर लिया, तभी कम्युनिस्ट लोगों का जो हिंदू विरोधी और भारत विरोधी चेहरा है उसका पर्दाफाश हो गया था। ये हिंदू विरोधी भारत विरोधी होते समय वे इस्लाम समर्थक और क्रिश्चियन समर्थक है, यह भी उनका चेहरा स्पष्ट हुआ था। और मुस्लिम तुष्टीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक राजनीति के तहत एक गट्ठा वोट के खातिर उन्होंने किस तरह से हिंदुओं पर एक दबाव करके अन्याय किया, उनका इतिहास का दड़प कर कैसे अन्याय किया और मुस्लिम को खुश करने के प्रयास में उन्होंने किस तरह से पाठ्य पुस्तकों में विकृतीकरण किया, इतिहास में विकृतीकरण किया। इतिहास के नाम पर भारत में सफ़ेद झूठ सिखाया जा रहा है। जो सत्य नहीं वो इतिहास हो ही नहीं सकता है और जो झूठा है वो सफ़ेद झूठ ही है, वो इतिहास हो नहीं सकता है। तो ये कांग्रेस का जो समर्थन है कि मुस्लिमों की भावनाएं आहत होती है करके हमने ये निकाला, तो इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस शासन, कम्युनिस्ट शासन, सोशलिस्ट और सेकुलर शासन ये हिंदू हित विरोधी, भारत हित विरोधी और सत्य विरोधी है। बंगाल, त्रिपुरा तथा केरल में कम्युनिस्ट पार्टियों का ही प्रांतों में शासन होने के कारण सरकार द्वारा इतिहास का पाठ्यक्रम यही साम्यवादी प्रचार का मुख्य अस्त्र इन प्रांतों में बना हुआ था। इतिहास की पुस्तकों में श्रमिक आंदोलन, कम्युनिस्ट पार्टियों का इतिहास वो भी झूठा, क्योंकि कम्युनिज्म का सच्चा इतिहास अगर हम लेनिन, स्टालिन, माओ का देखते हैं तो साम्यवाद के नरसंहार का, साम्यवाद के अमानवीय अत्याचारों का, साम्यवादों के वंश विच्छेदों का और साम्यवादों की एक काल्पनिक एक्सपेक्टेशन जो है, मतलब जो वास्तव में कभी नहीं हो सकती है, वर्गविहीन, शोषण रहित या जो कुछ वो ऐसे नाम दे रहे थे, तो ऐसे काल्पनिक उनका जो तत्वज्ञान है उसका पर्दाफाश हो सकता था। इसलिए कम्युनिस्ट का भी जो इतिहास सिखाया गया है वो भी झूठा इतिहास, और इसके कारण यह पाठ्यपुस्तक्रम उनका एक कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार तंत्र का ही भाग हो गया। और उसमें लेनिन और स्टालिन की जो जीवनी पढ़ाई जा रही थी वो एक अच्छा मुखौटा धारण करके वो कितने अच्छे थे, उनकी विचारधारा कितनी अच्छी है, यह बताकर एक झूठा इतिहास, अच्छा इतिहास बता रहे थे। उनके काले चेहरे का, द ब्लैक पेज ऑफ कम्युनिस्ट हिस्ट्री नहीं बताई जा रही थी, ये हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। 11वीं की कक्षा के छात्रों को 30 पृष्ठों में 1917 की रूसी क्रांति जबरन पढ़नी पड़ती है, जबकि रूस के क्रांति का ना तो भारत के स्वतंत्र संग्राम से कोई मतलब है, ना भारतीय लोग जानना चाहते कि रूस के क्रांति में क्या हुआ था। और रूस के क्रांति में जो सिखाया जा रहा है वो अत्यंत झूठ सिखाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो नरसंहार हुआ, वहाँ पर जो उन्होंने रक्त रंजित क्रांति किया था, वो भाग उसमें नहीं सिखाते थे। और फिर इतिहास और पाठ्यपुस्तक्रमों में इतिहास के अनेक तथ्यों को तरोड़ मरोड़ कर ही यह वामपंथी इतिहासकार प्रस्तुत कर रहे थे। इतना ही नहीं तो 1989 में बंगाल सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि किसी भी पुस्तक में इस्लाम की क्रूरता का वर्णन तथा साथ ही मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर किए अत्याचार एवं मुसलमानों ने किए जबरन धर्मांतरण की बात नहीं होना चाहिए। यानी देश की अखंडता को बाधा करने वाला इतिहास हम नहीं छापेंगे। इसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य था कि जिहादी इस्लामी आक्रांताओं की बर्बरता का इतिहास उनको भारत में बताकर इस्लाम का असली चेहरा वो भारतीयों के सामने नहीं आने देना चाहते थे। वो इस्लाम का लुभावना, अकबर महान था, बाबर महान था, औरंगज़ेब महान था, ऐसा लुभावना चेहरा, एक झूठा सफ़ेद झूठ, इतिहास के नाम पर एक सफ़ेद झूठ वो बताना चाहते थे। यह उनका षड्यंत्र स्पष्ट होता है। हिंदुओं के मंदिरों के विध्वंस का, मुसलमानों ने किए हुए विध्वंस का वर्णन भी पाठ्यपुस्तकों में नहीं होना चाहिए था, ऐसे भी बंगाल शासन ने स्पष्ट आदेश दिए थे। इससे यही प्रतीत होता है कि उनको डर था कि भारत में बहुसंख्यक हिंदू है, 80% हिंदू जनता है। मुस्लिम आक्रांताओं का अगर सत्य इतिहास हिंदुओं को पढ़ा तो हिंदू जागरूक रहेंगे, वो सजग रहेंगे, अपनी रक्षा के लिए वे तैयार रहेंगे, वो असावधान नहीं रहेंगे
और फिर उनको वामपंथी कम्युनिस्ट विचारधारा उनको यहाँ पर स्थापित करना कठिन होगा। और हिंदू यह वीर और शौर्यशाली इतिहास की परंपरा के लोग हैं, वो बाद में किसी भी अत्याचार को सहन नहीं करेंगे। इस डर के कारण राष्ट्रीय अखंडता के बाधा का चोला पहनकर मुसलमानों के आक्रांताओं का जो इतिहास था, जिहादी आक्रांताओं का जो इतिहास था, वो बड़े षड्यंत्र के तहत हमारे पाठ्य पुस्तकों में से इतिहास में से निकालने की बात, ये सेकुलरवादी कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट पार्टियां हो, कम्युनिस्ट परंपरा के इतिहासकार या पाठ्य पुस्तक निर्धारण करने वाले जो लोग बैठे थे, उन्होंने किया था। पत्रकार तथा सांसद अरुण शौरी ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक एमिनेंट हिस्टोरियंस में शुद्ध और अशुद्धों के संदर्भ में पश्चिम बंगाल के अध्यादेश का एक उदाहरण स्पष्टता से उन्होंने प्रमाण के साथ, तथ्य के साथ उसमें दिया है। यह अध्यादेश 1989 में हायर सेकेंडरी स्कूलों को बंगाल में जारी किया गया था। इसमें इतिहास के पाठ्य पुस्तकों के लेखकों तथा प्रकाशकों को यह कहा गया था कि उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक अशुद्ध यानी गलतियाँ युक्त है तो वो आगामी संस्करण में वो उसे ठीक कर ले। और एक लंबी सूची भी दी गया था जिसमें बताया गया था कि क्या क्या अशुद्धियाँ है, क्या क्या गलत है और उसमें संशोधन करना अगले संस्करण में आवश्यक है। इस तरह पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों ने सरकारी आदेश के द्वारा सत्य इतिहास को दड़पने का, सत्य इतिहास छिपाने का और उसके साथ अप्रत्यक्षतः आप सफ़ेद झूठ कहानियाँ मनगढ़ंत बनाकर एक झूठा और अच्छी मुखौटे वाला इतिहास प्रस्तुत करने का एक अघोषित लाइसेंस देने का काम साम्यवादी सरकारों ने किया है। ये इन कम्युनिस्ट नेताओं ने किया है, इन सेक्युलर पार्टियों के छाया छत्र में किया है। यह स्पष्टता से प्रमाण के साथ हमें मिलता है। इस तरह पश्चिम बंगाल जो कम्युनिस्टों के शासन के अधीन रहा है, उसने भारत के इतिहास में मन मर्जी से फेरबदल करने की प्रक्रिया भारत में प्रारंभ किया था। पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक कम्युनिस्ट सरकारें वहाँ पर रही। इस दौरान उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से शिक्षा व्यवस्था में घुसपैठ किया। उसमें उन्हें जो नहीं चाहिए, कम्युनिस्ट विचारधारा को जो प्रतिकूल है, ऐसे इतिहास को और पाठ्य पुस्तक्रमों के जो हिंदुओं के संदर्भ में गौरवशाली इतिहास था, गौरवशाली परंपराएं थी, उनकी शाश्वत पारंपरिक विज्ञान की परंपरा हो, पारंपरिक संस्कृति और रूढ़ि परंपराएं हो, उन सबको हटाने का ज़बरदस्त वहाँ पर एक षड्यंत्र किया गया। और इसके चलते चाहे पश्चिम बंगाल हो, त्रिपुरा हो, केरल हो, यहाँ के प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक से अधिकांश, चाहे शिक्षक हो या अन्य स्कूल का स्टाफ हो, वो शिक्षक या स्कूली स्टाफ न बनकर वो चाहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो या उस समय जो भी शासन में कम्युनिस्ट पार्टियाँ थी, उनके सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में ही वे अधिकतम कार्य करना शुरू कर दिया था। और स्कूल उनके नए कार्यकर्ता और उनके पार्टी के नए सदस्य बनाने की एक प्रक्रिया ही बन चुकी थी, ऐसे हमें दिखाई देता है। तो वामपंथियों की मंशानुरूप यह शिक्षक जो सत्य इतिहास है या भूगोल है या साहित्य है, तो इन सभी विषयों को तोड़ मड़ोड़ कर ऐसा प्रस्तुत कर रहे थे जिसमें हिंदू विद्यार्थी है या भारतीय राष्ट्रवादी विचारधारा के जो विद्यार्थी या जो स्टाफ है, उनके मन में एक तो हीन भावना है या उनके मन में डर बैठे, और फिर बार बार वही बताने के कारण एक अप्रत्यक्ष जो संस्कार होता है, तो उसके माध्यम से पूरी पीढ़ी की पीढ़ी एक वामपंथी विचार को समर्पित हो जाए, इस तरह का एक बड़ा षड्यंत्र इन प्रांतों में चल रहा था। अरुण शौरी ने अपने पुस्तक में इसके संदर्भ में कुछ उदाहरण प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ प्रस्तुत किए हैं कि किस प्रकार इन पाठ्य पुस्तकों में इन कम्युनिस्ट शासनों ने और कम्युनिस्ट इतिहासकार या शिक्षाविदों ने परिवर्तन किया। इसके कुछ उदाहरण इस तरह के हैं कि पहला उदाहरण तो यही है कि डॉक्टर नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य जी, इनकी जो पुस्तक थी भारतवर्ष इतिहास में एक वाक्य था कि सुल्तान महमूद ने सामूहिक हत्या, लूट, विनाश और धर्मांतरण के लिए अपने सत्ता के बल का प्रयोग किया था। तो इन्होंने जबरन
दबाव लाकर हत्या और धर्मांतरण यह शब्द पाठ्यपुस्तक्रमों से निकालने के लिए लगाया। अब एक सफ़ेद झूठ या अर्धसत्य यानी अर्ध असत्य इतिहास सिखाने की परंपरा स्कूलों में प्रारंभ हो गई। दूसरा जो उदाहरण है उसमें उन्होंने कहा था कि सोमनाथ मंदिर से 2 करोड़ दिरहम के गहने लूटे और गजनी ने मस्जिद के रास्ते पर पायदान बनाने के लिए शिवलिंग का उपयोग किया था, जो उस मंदिर से तोड़कर लेके गए थे। इसमें इन इतिहासकारों ने क्या किया कि पायदान बनाने के लिए शिवलिंग का उपयोग किया, इस वाक्य को हटाने के लिए बाध्य किया। अब बड़ा लुभावना बात है कि किसी की धार्मिक भावना आहत नहीं होनी चाहिए और देश की अखंडता रखने के लिए हम ये कर रहे हैं, मगर इसके पीछे छुपा षड्यंत्र यही था कि हिंदुओं को इस्लाम जो जिहादी आक्रांता देश में आए थे और उन्होंने बर्बरता से यहाँ के मंदिर का जो विध्वंस किया था और मंदिर में देवता की मूर्तियों को मस्जिद या उनके प्रार्थना स्थल के सीढ़ियों की पायरी बनाने के लिए जो उपयोग किया था, ये हिंदुओं को ना पता चले और हिंदुओं को सत्य इतिहास अगर ना पता चले तो हिंदू असावधान रहेगा तो उनकी कम्युनिस्ट विचारधाराओं को वो थोप सकेंगे। इस तरह का एक षड्यंत्र इसके पीछे था, यह स्पष्ट होता है। तीसरा जो इसमें उदाहरण अरुण शौरी ने तथ्यों के साथ जो दिया है उसमें राजस्थान एनल्स के जो प्रसिद्ध इतिहासकार टॉड के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ के ऊपर जो आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था उसमें राणा रतन सिंह की जो अत्यंत सुंदर सी महारानी पद्मिनी थी उसको हासिल करने के उद्देश्य से यह आक्रमण किया था। उसका कोई व्यक्तिगत अन्य कोई उसमें स्वार्थ नहीं था, परंतु एक स्त्री को हासिल करने के लिए यानी अलाउद्दीन खिलजी ने ये चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो इस तरह का एक अयोग्य मानसिकता का एक विकृत मनोवृत्ति का राजा अलाउद्दीन खिलजी था। यह समाज को ना समझे, राजस्थान हो या महाराणा प्रताप के वंशजों या ये जो भारतीय जनता हो, उनको ये सत्य नहीं पता चलना चाहिए था कि ये जिहादी आक्रांता किस तरह से स्त्रियों को लूटने के लिए भारत में आए थे। ये सत्य इतिहास ना पता चले, इसलिए यह वाक्य उसमें से हटाने के लिए सरकारों ने बताया था। चौथा जो इसमें उदाहरण दिया है कि गैर मुस्लिमों के सामने ये जो जिहादी इस्लामी आक्रांत आए थे, चाहे अकबर हो, बाबर हो, औरंगज़ेब हो, टीपू हो या इनकी जो मुग़ल वंश थी या टीपू वंश था, तो जब जब जिहादी इस इस्लामिक आक्रांताओं ने भारत पे राज किया था तो उन्होंने उनके सत्ता में जो गैर मुसलमान रहते थे तो गैर मुस्लिमों के सामने उन्होंने 3 विकल्प रखे थे। इसमें एक तो आप इस्लाम कबूल कीजिए, दूसरा अगर कबूल नहीं करते तो जिजिया टैक्स दें, आप दोनों अगर नहीं करना चाहते तो आप मौत को गले लगाएं। तो इनके बर्बरता की, इनके जिहादी मनोवृत्ति की, इतने आक्रांता मनोवृत्ति की, इनके अमानुष मनोवृत्ति का यह प्रमाण था कि ये इस्लामी आक्रांता जिहादी मनोवृत्ति के थे और गैर मुस्लिमों को उन्होंने इस्लामी परंपरा से 3 विकल्प दिए थे, ये स्पष्ट होता था। परंतु इस्लामी राज्य में गैर मुसलमानों को इन तीनों में से एक ही विकल्प चुनना पड़ता था, तो यहाँ से लेके वो जो पूरा वाक्य था वो सभी के सभी इतिहासकारों ने पाठ्यपुस्तक्रमों से हटाने के लिए बाध्य किया गया था। इस प्रकार एक नहीं, 2 नहीं तो अनेक उदाहरण देकर अरुण शौरी जी ने जहाँ जहाँ पर इस्लाम और हिंसा के संबंध में जोड़ने वाले वाक्य थे उन्हें पूरे के पूरे इतिहास या पाठ्यपुस्तक्रमों से निकालने के लिए कहा गया था। यह स्पष्ट प्रमाणों के साथ उन्होंने लिखा है अपने पुस्तक में। यदि आप यह सोच रहे होंगे कि हिंदू मुस्लिम संघर्ष को टालने के लिए उन्होंने यह किया होगा, तो भी यह इस प्रकार का उनका उद्देश्य बिल्कुल नहीं था, बल्कि इन सेक्युलरवादी और कम्युनिस्टवादी सरकारों और इतिहासकारों या पाठ्यपुस्तकों वालों का यही उद्देश्य था कि ये मुस्लिम आक्रांता ये जिहादी मनोवृत्ति के थे, वे अत्याचारी थे, वे हिंसक मनोवृत्ति के थे। यह छिपाने के प्रयास करने वाले उद्देश्य इन कम्युनिस्ट इतिहासकारों के मन में थे, क्योंकि ऐसी संदर्भ में अगर हिंदुओं के, हिंदू धर्म की या हिंदू राजाओं के संदर्भ में अगर ऐसे कोई प्रसंग है तो उस समय उन्होंने यही नियम वहाँ पर लागू नहीं किया,
तो हिंदू धर्म या हिंदू राजाओं के संदर्भ में उन्होंने ऐसे कोई आदेश पाठ्य पुस्तक्रमों में नहीं दिया। तो ऐसे प्रसंग जो थे वो उन्होंने विस्तृत लिखकर हिंदुओं की गलत प्रतिमा समाज के सामने जाए, हिंदू धर्म की गलत प्रतिमा समाज के सामने निर्माण हो, ऐसे उन्होंने षड्यंत्र किया। ऐसे प्रसंगों से हिंदू राजा को बदनाम करना, हिंदू धर्म को बदनाम करना, ऐसे अपवादात्मक जो प्रसंग घटे थे उनको उन्होंने जोर शोर से विस्तृतता से उन्होंने लिखा था। यानी इन्होंने ये जो निकष लगाया है वो इस्लामी आक्रांताओं के अवगुण छुपाने के थे और हिंदू राजाओं के लिए वो न लागू करते हुए हिंदू राजा या हिंदू धर्म के अवगुण प्रकट हो, इसलिए उन्होंने उनको मात्र मान्यता दिया था। तो यह जो भेद उनके मनोवृत्ति में है, इससे यह स्पष्ट होता है कि वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई संघर्ष टालने के उद्देश्य से नहीं किया था, या किसी की धार्मिक भावना आहत होती है इसलिए नहीं किया था, या देश की अखंडता में कोई विघ्न है इसलिए नहीं किया था। तो उनका जो एजेंडा था इस्लाम समर्थन का, या शिक्षा का इस्लामीकरण करना, या शिक्षा का ईसाईकरण करना, तो उसके समर्थन में उन्होंने ये सब क्रियाकलाप किया है, ये इन प्रसंगों से स्पष्ट होता है। यानी एक तरफ जहाँ वो इस्लाम धर्म अच्छा है, उसका लुभावना चेहरा वो समाज के सामने रखना चाहते थे, वहाँ दूसरी तरफ हिंदू धर्म खराब है। और ये जो अपवादात्मक हिंदू राजा है, हिंदू धर्म के प्रसंग थे, तो उसमें हिंदू धर्म कैसे बदनाम हो, यही षड्यंत्र वो कर रहे थे। तो एक तरफ जहाँ हिंदू धर्म खराब है, यह पाठ्य पुस्तकों से दिखाने के लिए वो पुरजोर प्रयास कर रहे थे, तो दूसरी तरफ इस्लामी धर्म वो बड़ा दयालु है, वो बड़ा शांति वाला धर्म है, यह भावना छात्राओं के मन में निर्माण करने का अप्रत्यक्ष वो प्रयास कर रहे थे। अब हिंदू धर्म में जातिवाद के कारण अन्याय किया जाता है और इस्लाम में जातिवाद नहीं है, इस तरह का भी लेखन उन्होंने पाठ्य पुस्तकों में डालकर हिंदू धर्म को बदनाम करने का प्रयास उन्होंने किया है। तथा हिंदू धर्म में उच्च स्तरीय जो हिंदू है वो दलित हिंदू, उच्च स्तरीय हिंदू, इस तरह का हिंदू धर्म में भेदभाव है, यह भी उन्होंने दिखाने का पाठ्य पुस्तकों से प्रयास किया था। प्रत्यक्ष में ऐसा नहीं था, मगर ये इसलिए कर रहे थे कि मार्क्स की जो थ्योरी थी उनको दो वर्ग की आवश्यकता है, एक है शोषण करने वाला वर्ग और दूसरा है पीड़ित वर्ग। तो ये वर्ग की थ्योरी उनको भारत में लागू करने के लिए उन्होंने काल्पनिक या तरोड़ मरोड़ कर एक झूठा इतिहास बनाकर उन्होंने शोषक विरुद्ध पीड़ित ऐसा संघर्ष निर्माण करके उसको प्रचार करना, कम्युनिज्म को भारत में स्थापित करना उनको आसान हो, इसलिए वो प्रयास कर रहे थे। परंतु धर्मपाल जी ने, जो गांधी जी के अनुयायी थे, और उन्होंने द ब्यूटीफुल ट्री, इसमें जो भारत की शिक्षा व्यवस्था का जो चित्र दिया था, उसमें भारत में 1820 में 7 लाख गुरुकुल थे, बच्चा बच्चा शिक्षित था, सभी जाति धर्मों के बच्चे शिक्षित थे, स्त्री और पुरुष दोनों बच्चे शिक्षित थे। और इतना ही नहीं, तो शिक्षकों में भी सभी धर्म और गुण कौशल्य सभी जातियों के शिक्षक थे। और भारत में 83% साक्षरता 1820 में थी, जो अंग्रेज़ों की शिक्षा पद्धति लागू होने के बाद वो 1947 में 13% हुई थी। और इस काल में अंग्रेज़ों ने जो कृत्रिम डिवाइड एंड रूल की नीति लगाकर जाति जाति में कैसे कलह निर्माण हो, उनको आपस में कैसे लड़ाए, इस तरह का एक षड्यंत्र रख के 1947 तक उन्होंने अपनी डिवाइड एंड पॉलिसी में कैसे भारत को विभाजित करने का प्रक्रिया किया था, वह इतिहास हमें तो पता ही है। तो प्रत्यक्ष में मार्क्स की जो शोषक विरुद्ध पीड़ित यह संकल्पना को लगाकर भारत में कम्युनिज्म का प्रसार हो, इस तरह का षड्यंत्र इस पाठ्य पुस्तकों में बदलाव करना, इतिहास को तरोड़ मरोड़ कर सफ़ेद झूठ इतिहास के नाम पर सिखाने के पीछे था, यह हमें समझने की आवश्यकता है। और जब भी हिंदू धर्म की जो अच्छी बात है और वो बहुत अधिक प्रमाण में थी, तो उस बात को अगर पाठ्य पुस्तकों में कुछ बातें लेना जब उनको बाध्य हो रहा था और आवश्यक लग रहा था, वो टाल नहीं सकते थे, तो हिंदू धर्म की अच्छी जो बातें थे उसको कैसे विकृत करके वह पाठ्य पुस्तकों में कैसे प्रस्तुत करते थे, ताकि इसका लाभ हिंदू धर्म के जो अनुयायी विद्यार्थी है उसको ना मिले, उनके मन में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निर्माण हो, हीनता निर्माण हो,
इस प्रकार से वो तोड़ मरोड़ कर लिखना उन्होंने शुरू किया था। जैसे कि आर्यभट्ट ने मूलभूत सिद्धांतों की रचना किया, अब वो उनको लिखना बाध्य था और वो हटाने के लिए उनको संभव नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या बड़ा षड्यंत्र किया कि आर्यभट्ट ने मूलभूत सिद्धांतों की रचना तो की, लेकिन उस कालावधि में वह स्थानीय प्रचलित विचारों के विरोधी थे, ऐसा बताकर उन्होंने एक डिवाइड एंड रूल करके हिंदू धर्म में दो खेमों में बांटने का एक षड्यंत्र उन्होंने यहाँ पर किया था। इसके द्वारा आर्यभट्ट के कार्य का तथा हिंदू धर्म का कोई महत्व ही नहीं रहता या महत्व ही ना रहे, इस तरह से उन्होंने यह विषय पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत किया था। और जैसे ही नए पाठ्य पुस्तक बाजार में आते हैं तो तुरंत लोगों के द्वारा उसके विरोध में आवाज़ उठाना चालू हुआ। जब लोगों को यह ज्ञात हुआ तो कुछ उसके विरोध में आवाज़ उठाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, क्योंकि हर वर्ष नया कुछ ना कुछ नया विकृतीकरण आ रहा है, जिससे हिंदू धर्म नीचे दिखाने का प्रयास हो रहा है, हिंदू धर्म संस्कृति परंपराओं को हीनता के बोध में बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो कम्युनिस्ट के ये षड्यंत्र को जानने के बाद कुछ लोगों ने जब इसके विरोध में आवाज़ उठाने की प्रक्रिया शुरू किया तो इसको विरोध की भी अब प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। कर्नाटक राज्य की पुस्तकें इसका एक उत्तम उदाहरण है। उसके संदर्भ में यह जानना हमें आवश्यक है। अभी हम जो स्क्रीन में चित्र देख रहे हैं, सोशल साइंस की जो टेक्स्ट बुक है कर्नाटक प्रांतों की, ये जो गोल किया हुआ है उसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से राइचुअल्स इन इस्लाम के नाम पर इस्लाम कैसा अच्छा है और उसमें क्या क्या विधि होती है वो पूर्णतः उसमें लिखकर उन्होंने सभी धर्मों के विद्यार्थियों को शिक्षा देने के प्रयास किया। मगर यही हिंदू धर्म की कोई आप राइचुअल्स बताने की प्रक्रिया करो, हिंदू धर्म के कोई कर्मकांड यज्ञयाग के संदर्भ में आप लिखना शुरू कर दो तो वो तुरंत भगवाकरण करके ये चिल्लाना शुरू करते हैं। तो ये कम्युनिस्ट और सेकुलर पंथियों को इस्लामीकरण पसंद है शिक्षा व्यवस्था का, ख्रिस्तीकरण या क्रिश्चनाइजेशन उनको एक्सेप्ट होता है शिक्षा व्यवस्था का, मगर भारत में हिंदूकरण होने की प्रक्रिया है कि वो भगवाकरण करके चिल्लाकर ये बहुत बड़ा कुछ तो गलत हो रहा है इसे बताने का वो प्रयास करते हैं। तो कर्नाटक राज्य की यह पाठ्य पुस्तक किसी मदरसा या किसी कॉन्वेंट की कोई निजी पुस्तक तो नहीं थी, ये सरकारी पुस्तक है और सभी स्कूलों में और सभी पाठशालाओं में सभी धर्मों को लोगों को सिखाना था। एक तरह से सरकारी इसमें धार्मिक शिक्षा देना प्रतिबंध है और दूसरी तरफ सरकार ही इस्लाम में कौन से रायचूल है वही अपने पाठ्य पुस्तकों में से सभी को सिखा रही है। बड़ा विरोधाभास है। क्या ये संविधान का अनुनय है या संविधान की ये धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, या संविधान के नाम पर संविधान के समता के तत्व की धज्जियाँ उड़ाते हुए इस्लामीकरण क्रिश्चियनाइजेशन तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, मगर हिंदूकरण या भगवेकरण को विरोध करके वे अपने विकृत मनोवृत्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हम सब आपको ही अभी तय करने की आवश्यकता है। ये पुस्तक कोई मदरसा का या कॉन्वेंट का निजी नहीं था, यह सेकुलर सरकार के बच्चों को इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ही पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। यानी सरकारी खर्चे से अभी ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पढ़ाई जा रही है, ऐसे स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा है। कर्नाटक राज्य के 84% जो विद्यार्थी है वो हिंदू बच्चे को अल्पसंख्यक इस्लाम और ईसाई धर्म जबरन सरकारी तंत्र से सिखाया जा रहा है। इसमें सभी का धर्म सिखाया जाता है। हिंदुओं की ये कर्मकांड की पद्धति सिखाई गई, इस्लाम का ये सिखाया गया, क्रिश्चियनों का ये सिखाया गया होता तो समझ में आ सकता था कि भाई ये समानता और समदृष्टि से सभी का सिखा रहे हैं। परंतु जहाँ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के वो सिखा रहे हैं वहाँ पर हिंदू धर्म का सिखाना यानी यह सांप्रदायिकता है और सांप्रदायिकता को सिखाना, ऐसा आरोप करके कम्युनिस्ट या सेकुलरवादी लोग तुरंत इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने जब भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा देने के लिए कहा और उसे पाठ्य पुस्तकों में सिखाने जाना चाहिए ऐसे उन्होंने कहा था, तो इसका प्रखर विरोध अख्य भारत में ये सेकुलर पंथी और कम्युनिस्ट पंथियों ने किया था। विद्यालयों में योग शास्त्र सिखाने की बात हो, विद्यालयों में सूर्य नमस्कार करने की बात हो, या विद्यालयों में आयुर्वेद पढ़ाने की बात आई हो, तो तुरंत इन सब बातों को सेकुलरवादी उठकर खड़े होते हैं, वामपंथी कम्युनिस्ट उठकर खड़े होते हैं और इसको विरोध करके उस पर मनाही करते हैं।
वे कहते कि इससे शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, हिंदुत्वकरण हो रहा है। तो ये आरोप करके वो समाज के मन में कुछ तो गलत हो रहा है ऐसे ध्वनित करने का प्रयास वो करते हैं। लेकिन पुस्तकों से छात्रों को जब इस्लाम की शिक्षा दी जा रही है, सभी धर्मों के छात्रों को, जब सभी धर्मों के छात्रों को ईसाईयत पढ़ाने की वो सुविधा निर्माण करे, और ये सिखाने के लिए वामपंथी कम्युनिस्टों को कोई आपत्ति नहीं, सेकुलरवादियों को कोई आपत्ति नहीं, तो फिर वो हिंदू धर्म के संदर्भ में क्यों विरोध करते हैं, यह प्रश्न हमारे मन में उठता है। और इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये जो झूठा सफ़ेद झूठ इतिहास सिखाया जा रहा है, अर्ध सत्य या अर्ध झूठ इतिहास या अर्ध सत्य बातें पाठ्य पुस्तक क्रमों में से सिखाई जा रही है, यह सब झूठ हटाकर जो सत्य है, वास्तव है, चाहे कितना भी कड़वा हो, उसको इतिहास और पाठ्य पुस्तक क्रमों में लेकर आज भारत को सत्य अवगत कराने की आवश्यकता है। और सत्य ही हमारे देश का भविष्य, हमारे भारतीय जनता का भविष्य निर्माण कर सकता है। और जिस देश को अपना सत्य इतिहास पता नहीं है, हम पर क्या क्या विकट प्रसंग आए थे और हमको शत्रु ने कैसे कैसे प्रताड़ित किया था, ये सत्य इतिहास वो जानते नहीं है, तब तक उन अनुभवों के आधार पर वर्तमान में आने वाले संकट या भविष्य में आने वाले संकटों के लिए जो एक समाज की, राष्ट्र की मनोभूमिका निर्माण होनी चाहिए, स्वरक्षा के लिए, स्व राष्ट्र रक्षा के लिए, स्व समाज की रक्षा के लिए, स्व धर्म की रक्षा के लिए, स्व संस्कृति, स्व परंपरा की रक्षा के लिए वह मनोभूमिका निर्माण नहीं होती है, तब तक राष्ट्र का अस्तित्व संकट में ही रहेगा। लोग तो कहते हैं कि ये तो स्वयं घोषित ही हिंदू राष्ट्र है, या भारत तो हिंदू राष्ट्र ही है, मगर क्या हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं पर अन्याय हो सकता है? या हिंदुओं पर अन्याय होने वाला क्या है, इसे आप हिंदू राष्ट्र कहोगे? क्या हिंदू राष्ट्र में झूठा इतिहास सिखाया जाएगा, या झूठा इतिहास सिखाने वालों को आप हिंदू राष्ट्र कहोगे? क्या हिंदू राष्ट्र में आक्रांता जिहादी मुसलमान शासकों का इतिहास सिखाया जाएगा, या आक्रांता जिहादी इतिहास सिखाने वाले राष्ट्र को आप हिंदू राष्ट्र कहोगे? क्या हिंदू राष्ट्र में बहुसंख्यक हिंदुओं पर अन्याय होगा, या वर्तमान जो बहुसंख्यक हिंदुओं पर अन्याय कर रहे हैं उस राष्ट्र को आप हिंदू राष्ट्र कहोगे? क्या हिंदू राष्ट्र में धर्म शिक्षा देने के लिए प्रतिबंध होगा, या वर्तमान जो सेक्युलर और वामपंथी शासन है जो शिक्षा का इस्लामीकरण का समर्थन करता है, क्रिश्चियनाइजेशन का समर्थन करता है और हिंदुओं को शिक्षा, धर्म शिक्षा देने को प्रतिबंधित करता है, इसको आप हिंदू राष्ट्र कहोगे? तो केवल बहुसंख्यक हिंदू है भारत में करके इसको हिंदू राष्ट्र मानकर हम सोना चाहते हैं, तो हमें जागने की आवश्यकता है अभी। अगर हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं पर ही अन्याय हो रहा है और हिंदू ही प्रताड़ित है, हिंदू ही अगर सेकेंडरी सिटीजन है, तो ये हिंदू राष्ट्र आपको मान्य है? क्या संवैधानिक तौर पर यह भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, ऐसे आपको नहीं लगता है? ये संविधान स्पष्टता से ऐसे लिखे कि हम हिंदू धर्म, परंपरा, संस्कृति, इतिहास, इसकी संरक्षा करेंगे, ऐसे एक वाक्य हमारे संविधान में आना चाहिए, ऐसे हमें नहीं लगता है? तो कौन से झूठी आशा में हम जी रहे कि ये हिंदू राष्ट्र है करके? और अगर आप हिंदू राष्ट्र मानते हो तो ये हिंदू राष्ट्र हिंदुओं पर अन्याय करने वाला है, ये आपको मान्य करना पड़ेगा। ये हिंदू राष्ट्र आक्रांता जिहादी मुसलमानों का महिमा मंडित करने वाला है, यह आपको मान्य करना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र यह इस्लाम और क्रिश्चियनों को धर्म शिक्षा देने के लिए मान्य करता है, मगर हिंदू को धर्म शिक्षा देने के लिए प्रतिबंधित करता है, ये ऐसा विकृत हिंदू राष्ट्र है, ऐसे आपको मानना पड़ेगा। तो क्या आप मान्य करोगे ये हिंदू राष्ट्र है करके? तो ये झूठे हिंदू राष्ट्र की कल्पना से आप बाहर निकलिए और ये मानिए कि हिंदू बहुल राज्य तो है, मगर अभी हमको अपने अधिकार मिले नहीं हैं, अभी हमको समान नागरिक इतने अधिकार नहीं मिले हैं, अभी हम दुय्यम नागरिक है। केवल मंदिरों का सरकारीकरण होता है, केवल मंदिरों का धन उपयोग सरकार करती है, मगर मस्जिद और मदरसे और चर्च को सरकार टेक ओवर नहीं करती है, उसके धन का विनियोग सरकार नहीं करती है। तो क्या हिंदू राष्ट्र इतना अन्यायकारी होगा, इतना मुस्लिम और क्रिश्चियन का लांगुल चलन करने वाला होगा और ये करते समय हिंदुओं पर अन्याय करने वाला होगा? ऐसे हिंदू राष्ट्र होगा, ऐसे लगता है आपको? तो ये झूठी कल्पना से बाहर आना पड़ेगा, सत्य आपको स्वीकारना पड़ेगा। और जब तक अधिकृत तौर पे हिंदू धर्म परंपराओं को संरक्षण नहीं मिलता है, हिंदू धर्म परंपरा के साथ बहुसंख्यक हिंदुओं को समान नागरिक इतने पहले अधिकार नहीं मिलता है, और मैं कहता हूँ कि ये बहुसंख्यक हिंदुओं की मनोभावनाओं को जब तक सम्मान नहीं मिलता तब तक ये हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता है।
शायद ये हमारी पलायन वृत्ति है, या शायद हमारे मन का डर है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र तो कहना चाहते हैं, परंतु हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया में सहभागी नहीं होना चाहते। उसके पीछे क्या स्वार्थ है हमारा, इसका चिंतन उनको करना पड़ेगा जो भारत को हिंदू राष्ट्र मान रहे हैं। और ये हिंदू राष्ट्र ऐसा विकृत होगा, यह उनकी मान्यता है क्या, यह मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये हिंदू राष्ट्र राम राज्य के जैसा है क्या, यह मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये हिंदू राष्ट्र भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर को जो मान्यता है उस तरह का है क्या, यह मैं पूछना चाहता हूँ। अगर ये राम राज्य के जैसा नहीं है, क्या इस हिंदू राष्ट्र में 70 वर्षों से राम मंदिर को जो विरोध हुआ, तो क्या ये हिंदू राष्ट्र 70 वर्षों से राम मंदिर के निर्माण को विरोध कर रहा था, ऐसे आप कहना चाहते हो क्या, ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या इस हिंदू राष्ट्र में कृष्ण जन्मभूमि को हम बंदिस्त रखेंगे क्या? क्या कृष्ण जन्मभूमि मुक्त करने का बीड़ा ये हिंदू राष्ट्र नहीं उठाता है क्या? और जो हिंदू राष्ट्र कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त नहीं कर सकता उसको आप हिंदू राष्ट्र मानते हो क्या? जो हिंदू राष्ट्र काशी विश्वनाथ की भूमि को मुक्त नहीं कर सकता है, क्या उसे आप हिंदू राष्ट्र मानते हो क्या? तो कौन से भ्रम में हम जी रहे हैं इसको हिंदू राष्ट्र कहकर? तो हमें वास्तविकता स्वीकारनी होगी। हिंदू बहुल राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया हमें करनी होगी। तो मैं काशी विश्वनाथ, भगवान श्री कृष्ण और प्रभु रामचंद्र जी से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये जो भ्रम में आज हमारे भारतीय है कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है, तो ऐसा अन्यायकारी, हिंदुओं पर अन्याय करने वाला, हिंदुओं के अधिकारों का दमन करने वाला, हिंदुओं को द्वितीय नागरिकता देने वाला, मुसलमान और क्रिश्चियन लांगुल चलन करते हुए हिंदुओं पर अन्याय करने वाला, राम जन्मभूमि मुक्ति को 70 वर्ष लगाने वाला, कृष्ण और काशी विश्वनाथ को अभी भी वनवास में रखने वाला, ऐसा हिंदू राष्ट्र हमें नहीं चाहिए। तो हमें हिंदू राष्ट्र, हमारी हिंदू की जो भावना है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम वसुदैव कुटुंबकम, सबको समान अधिकार, सबको एक परिवार जैसा मान्यता देने वाला, सबके जो योग्य अधिकार है वो योग्य अधिकार प्रदान करने वाला, सबकी आस्थाओं की समानता से रक्षा करने वाला, सबके आस्थाओं पर कोई आक्रमण कर रहा है तो आक्रांताओं को दंडित करने वाला, गुनहगारों को दंडित करने वाला, अधर्म करने वालों को दंडित करने वाला, और जो राष्ट्रीय भावना से एक रूप है, जो हमारे इस संविधान के भावना से एक रूप है, उनको संरक्षित करने वाला एक आदर्श ऐसे हिंदू राष्ट्र की स्थापना की कल्पना जो है, जिसमें हम गौरव से कह सके कि ये राम राज्य है। यहाँ पे सभी नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व राजा लेता है। यहाँ पे मध्य रात्रि में स्त्री अगर रास्ते से जाती है सभी अलंकार पहनकर, तो उस पर आबरू पर डाका डालने वाला कोई नहीं होगा, उसके धन पर डाका डालने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे एक आदर्श राज्य के निर्माण की कल्पना है जहाँ पे त्वरित न्याय मिलेगा। क्या ये हिंदू राष्ट्र प्रताड़ित करता है न्याय के लिए? 70-70, 50-50 वर्ष एक न्यायालयीन प्रक्रिया चलती है और न्याय नहीं मिलता है। तो क्या ऐसे हिंदू राष्ट्र की हमें कल्पना है? तो भगवान हमें ऐसे हिंदू राष्ट्र आप प्रदान कीजिए कि जिसमें हम सही में, जिसे राम राज्य, श्री कृष्ण का राज्य, धर्म राज्य कह सके, ऐसे प्रक्रिया के लिए हमें सद्बुद्धि और सद्विचार देकर उस दृष्टि से हमें क्रियान्वित करे। यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो हमें यहाँ पर जानकारी दी है, तो हमारे दर्शकों को ये सब पता चला होगा कि किस प्रकार से इन कम्युनिस्टों ने, जो एक प्रकार से बताते हैं कि धर्म तो होता ही नहीं है, ये तो एक अफीम की गोली है, परंतु इन्होंने मुसलमानों का तुष्टीकरण किस प्रकार से किया है, जो इनका इस्लाम का जो सच्चा इतिहास है, इन्होंने किस प्रकार से हमारे ऊपर आघात किए, जिजिया कर हम पे लगाया, हमारे मंदिर तोड़े गए, और ये पूरे वाक्य के वाक्य ही हमारे इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में से गायब कर दिए गए इन वामपंथियों द्वारा। जी, ये सेक्युलरवादी, तो ये सभी इस प्रकार से हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे युवाओं को, ये आने वाली पीढ़ी को ये कैसे पता चलेगा कि इस्लामिक आक्रांताओं ने किस प्रकार से हमारे ऊपर, इनका सच्चा चेहरा क्या है। राणा रतन सिंह जी के बारे में अगर हम देखते हैं तो राणा रतन सिंह जी पर जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो उसकी पत्नी पद्मिनी, रानी पद्मिनी की चाहत में उसको वो प्राप्त करने के लिए किया था, परंतु ये पूरा वाक्य ही निकाल दिया गया है। तो इनका जो काला चेहरा है ये हमारे सामने कैसे आएगा? तो कहीं ना कहीं पर तो ये इतिहास दबाने का प्रयास किया गया है और एक झूठा
तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। आज उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि हमारा गौरवशाली इतिहास इनके सामने नहीं गया और मुगलों के बारे में यहां पर एक वर्चस्व था हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में, और वो कितने अच्छे थे, उन्होंने कितना अच्छा राज कारभार किया है, ये सब बताने का प्रयास किया। तो बंधुओं, हमें ये सच्चा इतिहास अभी हमें समाज के सामने लाना पड़ेगा, हमें प्रशासन को बताना पड़ेगा कि ये इतिहास पुनः एक बार हमारे पाठ्य पुस्तकों में लाया जाए। ये जो षड्यंत्रकारी और ये जो इतिहासकार है कम्युनिस्टवादी तथाकथित इतिहासकार, इनका लिखा हुआ इतिहास, इनको हमें दूर करना पड़ेगा और हमें पुनः एक बार संकलित करके हमारा इतिहास पुनः सभी को सिखाने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। इसके लिए प्रशासन से हमें ज्ञापन देने पड़ेंगे, उनसे निवेदन करना पड़ेगा, चाहे आंदोलन भी करने पड़ेंगे, परंतु ये हम सभी को करना पड़ेगा ताकि एक अच्छी युवा पीढ़ी हमारी निर्माण हो। मैं सभी दर्शकों से यह आह्वान करता हूं, यदि आप इस कार्य में अगर सहभाग लेना चाहते हैं तो अपना नाम, संपर्क क्रमांक एवं आपका जिले का नाम आप चैट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। ये लड़ाई हम सबको एक साथ मिलकर लड़नी है। ये सत्य की लड़ाई है, धर्म की स्थापना की लड़ाई है, एक हिंदू राष्ट्र स्थापना की लड़ाई है, राम राज्य स्थापना की लड़ाई है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, आप सभी इसमें सहभाग लें और मैं सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी के भी चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे सामने रखी है। इन सेक्युलरवादियों का, इन कम्युनिस्टों का पर्दाफाश आपने किया है, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे कि उनकी ही कृपा से आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। इसलिए कृतज्ञता व्यक्त कर आज यहीं पर हम विराम लेते हैं। नमस्कार।